ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वही हुआ है ना। अब हमें लगता है कि अब जैसे अभी 2-3 दिन पुरानी घटना मथुरा में ही घटी। एक माँ और एक बेटी जा रही थी, बारिश का मौसम था, भी पानी कितना गिरा कल परसों में। तो एक लड़की का जन्मदिन मना के उसकी माँ आ रही थी गाड़ी से, गाड़ी फिसल गई, उसकी बेटी जाके नाला में गिर गई, नाला जाके यमुना जी में गया। बेटी छोटी थी, चली गई, मिली ही नहीं, कहाँ चली गई। अब इस पे क्या कहा जाए? इस पे कोई ये कहे कि ना वहां से ना गुजरे होते, वहां ना गए होते तो ये घटना ना घटती। आदमी ऐसी तो अनुमान लगाता है कि वहां ना गए होते, गाड़ी से ना गए होते, वहां से ना गुजरे होते, उस रास्ते से ना गए होते तो ऐसा ना होता। लेकिन क्या बताएं, ऐसा होना था इसलिए वहां से गए। जो हो रहा है वो तुम्हारी हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। जिसका जितना जीवन होता है उतना ही जीता है। मृत्यु हमेशा कोई ना कोई बहाना लेकर आती है और वो किसी बहाने से मारती। जो होना है वो होके रहेगा। मति गति ऐसी बनती है कि आदमी वहीं जाता है जो होना होता है। होनी तो होके रहे, जो होना है कोई टाल ही नहीं सकता। सीता माँ का हरण रावण ने किया तो किसी ने कहा, सीता जी ने काश सोने का मृग लाने को ना कहा होता। भाई सोने का मृग लाने को ना कहा होता तो राम जी ना जाते, राम जी ना जाते तो लक्ष्मण ना जाते, फिर सीता के पास रावण ना आता और सीता माँ का हरण ना होता। लेकिन क्या बताएं, जो होना था वही हुआ, क्योंकि वो पहले से फिक्स था कि ये होना। आपके जीवन में क्या होने वाला है ये सब फिक्स है। हम लोग तो केवल वही अभिनय कर रहे हैं जो लिख चुका है, पूरा सब लिख चुका है। आज की तारीख में मेरे भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में मैं इतने बजे आपको कथा सुनाऊंगा। आप लोगों के भाग्य में लिखा था कि आज की तारीख में आप लोग वृंदावन जाकर के और यहाँ कथा सुनेंगे बैठ के। जो लिखा था आप वही वही कर रहे हैं। ये सब फिक्स था पहले से, इसलिए सरेंडर करना अच्छा है ईश्वर के चरणों में। जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हम अपने मन अपनी बुद्धि से गलत ना सोचें बस, हम अपने मन से विवेक से गलत ना करें बस। बाकी हर इच्छा भावी बलवान, जो हो रहा है वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो होना है, माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई, कितनी बार समझाया भगवान शंकर जी ने, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वही होना था जो हुआ, पहले से फिक्स था। भाई माँ बाप कई बार बच्चे को समझाते हैं यहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ, बच्चा जाता है और जाने के बाद वहां कुछ घटना घट जाती है। आप कहते हैं समझाया था, वो क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि वही होना था। तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली रेखाएं खींच दी है ईश्वर ने। क्यों मैया? क्या है हमारे आपके हाथ में? हमारे हाथ में एक चीज है, बताओ क्या? जो बताएगा उसे एक लड्डू देंगे। बताओ हमारे हाथ में क्या है? हाँ? हमारे हाथ में बस एक चीज है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे ये भी ईश्वर के हाथ में है। भगवान हमसे वही, आप बच्चे को दूध पिला रही हो ये भी फिक्स था कि कितने मिनट में आप दूध पिलाएंगे बच्चे को। ये दूध पिलाना बच्चे को बोतल से पिला रही हैं, उसमें किस गाय का दूध है, किस गाय का दूध, उसके थन से जो दूध निकल रहा था वो किस बच्चे के नाम का था, पहले से फिक्स था, वो मिल गया उसे। सब फिक्स है, सब चीज, सब ईश्वर के हाथ में है। एक चीज हमारे हाथ में है, क्या? वो है स्माइल। अपने होठों में स्माइल रखो, प्रसन्न रहो,
बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, हर हाल में घी 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 बोलते रहो, द्वारा हो सकती है, बाकी सब भगवान के द्वारा हो रहा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ सब ईश्वर के हाथ में, इसलिए हर हाल में आप प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध खुश रहता, जो हो रहा है वो हो रहा, वो होके ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे किस्मत में जितना सम्मान हमें मिलना है उतना सम्मान मिलेगा, और जितना अपमान मिलना है वो भी मिलके रहेगा। तो जो हो रहा है, जो निश्चित है, उसकी चिंता हम क्यों करें? सम्मान रखा है तो अपमान भी रखेंगे, क्या करेंगे हम? लाभ मिला है तो हानि भी मिलेगी, तो जितना लाभ मिला है वो भी हमारे भाग्य में तय था, और जितना नुकसान होगा वह भी तय। इसलिए हर हाल में आपको केवल स्माइल रखनी है, ये सोच के सब भगवान के द्वारा हो रहा। क्यों मैया, किस किस को बात समझ में आ गई ये बता दो। दादाजी पीछे देख रहे हो सरकार, समझ में आ गई ना मेरी बात? भैया आपको समझ में आई? मैया आ गई। इसलिए अब आप क्या रखोगी? स्माइल, खुश रहो, प्रसन्न रहो। होंठों पे क्या रखेंगे? मुस्कान रखा करो, होंठों पे मुस्कान रखा करो। आप बहुत सुंदर लगते हैं तब जब आप मुस्कुराते हैं। कितना भी गहरा, कितना भी महंगा मेकअप कर लीजिए, लेकिन मेकअप से आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपके नेचुरल, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी सुंदरता है ना। आप प्रसन्न रहा करें हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में क्या रहना है? हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, समय बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन हर हाल में मेरे राम हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, और राम को वनवास जाने की घोषणा हो गई तो भी राम प्रसन्न है, खुश। यही जीवन का रहस्य है, सार। ठीक है मैया, आप मैया समझ पा रही हो? हाँ, हंसो, कैसे हंसती हो मैया? हाँ, कुछ दांत ही बचे हैं, बाकी सब भगवान के यहाँ चले गए हैं। एक मैया है, वो पूरी बत्ती सी बेचारी नकली लगा रखी है। कई बार हंसते ऐसे हंसती है पूरी बत्ती सी गिर जाती है। कई लोगों के साथ होता है, हंसते हंसते दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए कई लोग दांत निकाल के हंसते हैं फिर, ताकि ये झंझट ना रहे। इसलिए स्माइल, आपकी प्रसन्नता। वाह, चलो आज हम आपका परिचय पूतना मौसी से कराते हैं, है ना। पूतना, पूतना लोक रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वा सदगतिं। पूतना बकासुर की बहन है, बकी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने जा रही है। भगवान कैसे हैं? अभी छोटे से हैं कन्हैया, माँ गोद में लिए बैठी है, दूध पिला रही है।